वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं? वो स्टेटमेंट होते हैं जिनके हेल्प से आप क्या करते हो, कोई डिसीजन लेते हो। ठीक है, जैसे कि आपको घर से बाहर जाना है या नहीं जाना है, ठीक है, आपको खाना खाना है या नहीं खाना है। इसी प्रकार प्रोग्राम में भी अगर आपको किसी पॉइंट में आके कुछ डिसीजन लेना है तो उसके लिए आप कौन से स्टेटमेंट का यूज करेंगे? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में क्या क्या होते हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं, स्विच स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, इससे अलावा भी होते हैं, जैसे इफ हो गया, सिंगल इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, इफ एल्स लैडर हो गए, नेस्टेड इफ हो गए और उसके बाद हो गए स्विच। ठीक, लेकिन मोस्टली हमारा क्या यूज किया जाता है, करते हैं हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट। बाकी इफ एल्स के ही सिमिलर क्या है, बाकी के दूसरे नेस्टेड इफ है या फिर इफ एल्स लैडर है। और दूसरा अपना होता है स्विच। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे और दूसरा हमारा स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट से। ये हमारा क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ और एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होते हैं? दो स्टेटमेंट होते हैं, जिसे मैं आपको देखो फ्लो चार्ट के हेल्प से यहाँ पे समझाऊंगा। देखो, ये हमारा एक पार्ट क्या होता है? इफ पार्ट होता है, जो आपके यहाँ पे दिख रहा है, डायमंड शेप के अंदर दिख रहा है इफ पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होता है? हमारा एल्स पार्ट। ठीक है, इफ पार्ट, दूसरा पार्ट क्या होता है? एल्स पार्ट। ठीक, तो इफ पार्ट में आप जो भी क्या लेते हो, कंडीशन लेते हो। ठीक है, आप जो भी आपको कंडीशन लेना होता है वो आप कौन से पार्ट के अंदर लेते हो? इफ पार्ट के अंदर लेते हो। ठीक है, अगर वो कंडीशन क्या होता है? ट्रू होता है। अगर वो कंडीशन क्या होता है? ट्रू, तो इफ ब्लॉक वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर वो कंडीशन क्या होगा? ट्रू, तो ये जो ब्लॉक है ना, ये कौन सा ब्लॉक है? आपका इफ ब्लॉक है। तो ये इफ ब्लॉक का क्या होगा? कंडीशन, इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स हो गया तो आप कहां पे है? एल्स ब्लॉक के अंदर। तो एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट क्या होगा? आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसे याद रखना। अगर इफ वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो आप कहां पे आओगे? इफ ब्लॉक के अंदर। अगर इफ कंडीशन फॉल्स हुआ तो आप कहां पे आओगे? एल्स ब्लॉक के अंदर। और एल्स के अंदर जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा और इफ के अंदर जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब आपको मैं इसे समझाता हूं एक एग्जांपल भी ले लें। तो हमने इफ के अंदर क्या कंडीशन डाला? इफ रेन्स। ठीक है, अगर क्या होगा? पानी गिरेगा। ठीक, हमें मान लो घर में बैठे बैठे हम क्या हो रहे हैं? बोर हो रहे हैं, तो हमें गेम खेलना है। तो यहाँ पे भी कंडीशन है कि हमें अगर पानी गिर गया तो हम क्या करेंगे? घर में बैठ के चेस खेलेंगे। अगर पानी नहीं गिरा तो हम क्या करेंगे? बाहर जाके क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, अगर पानी नहीं गिरा तो हम बाहर जाके क्रिकेट खेलेंगे। अगर पानी गिरा तो हम क्या करेंगे? घर के अंदर चेस खेलेंगे। ठीक, यानी कि इफ रेन्स, अगर इफ रेन्स क्या होगा? ट्रू। हाँ, पानी क्या हो रहा है? पानी गिर रहा है। ठीक है, पानी गिर रहा है, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? इफ से इफ ब्लॉक के अंदर आएंगे। ठीक है, क्योंकि इफ कब काम करेगा आपका? इफ ब्लॉक, जब कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा। तो कंडीशन ट्रू है, हाँ पानी गिर रहा है, तो आप कहां पे आ गए? इफ ब्लॉक के अंदर आ गए। अब इफ ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करेंगे? चेस खेलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे चेस कर दिए, प्ले चेस। यानी कि आपका अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो आप क्या करोगे? चेस खेलोगे। और यहीं पे आपका स्टॉप प्रोग्राम। चलो, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, पानी नहीं गिर रहा है अभी, ठीक है, पानी नहीं गिर रहा है, कंडीशन फॉल्स है, तो हम कहां पे आएंगे? एल्स ब्लॉक के अंदर आएंगे। और एल्स ब्लॉक के अंदर आके हम क्या करेंगे? क्या बोले थे? हम बाहर जाके क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। फिर ये देखो कहां गया? स्टॉप, यानी आपका प्रोग्राम क्या हो गया? स्टॉप। तो यहाँ पे आपने देखा, डिसीजन लिया कि पानी गिरेगा तो हम चेस खेलेंगे, पानी नहीं गिरेगा तो हम क्या करेंगे? क्रिकेट खेलेंगे। तो इसी को बोलते हैं आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपका फ्लो चार्ट है। अब इसे हम प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो उसका सिंटैक्स इस टाइप से है। ठीक है, यहाँ पे इफ और आपका कंडीशन,
फिर ये ब्लॉक क्या है आपका, इफ ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका इफ ब्लॉक, ये आपका है इफ ब्लॉक, ठीक है। ये इफ ब्लॉक कब काम करेगा, जब आपका कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। फिर यहां से आपका है एल्स ब्लॉक। ये एल्स ब्लॉक काम कब करेगा, जब आपका कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक। जब आपका कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, तब क्या करेगा, आपका एल्स ब्लॉक काम करेगा, ठीक है। मतलब आप देखो कि आपने यहाँ पे जो भी कंडीशन दिया है, ठीक है, वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो आप कहां घुसोगे, इस इफ ब्लॉक के अंदर घुसोगे, और इस ब्लॉक के अंदर घुस के आप क्या करोगे, जो भी स्टेटमेंट होगा उसे आप एग्जीक्यूट करोगे, और यहां से सीधा क्या हो जाओगे, बाहर चले जाओगे। फिर बाद में एल्स के अंदर नहीं जाओगे, ठीक। इफ सही हुआ तो इफ स्टेटमेंट क्या करोगे, एग्जीक्यूट, और यहां से सीधा बाहर। वही इसके अपोजिट में क्या होगा, अगर आपका कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो अब आप इसके नीचे नहीं जाओगे, आप कहां जाओगे, सीधा एल्स, जहां पे भी एल्स लिखा है आप वहां जाओगे, और एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है उसे एग्जीक्यूट करोगे और बाहर हो जाओगे, ठीक। ये होता है आपका इफ एल्स का सिंटेक्स। चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम यही सेम चीज का बनाते हैं, जो फ्लो चार्ट हमने इस्तेमाल किया है उसी फ्लो चार्ट का है। पानी गिरा, ठीक है, पानी गिरा तो हम क्या करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। पानी नहीं गिरा तो हम क्या करेंगे, सॉरी, पानी गिरा तो हम क्या करेंगे, चेस खेलेंगे। पानी नहीं गिरा तो हम क्या करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। तो हैश इंक्लूड, और जो भी आपको मालूम है क्या होता है, iostring.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। अब हम यहां पे ले लेते हैं इंट मेन, हमारा मेन फंक्शन, ठीक। इसको ले लेते हैं ब्रैकेट। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे पहले हम देखते हैं इफ कंडीशन, जैसे ये बना हुआ है, इफ कंडीशन के लिए हमने कंडीशन के लिए जगह दे दिया, और यहाँ पे सी आउट, जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं। कंडीशन ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, चेस खेलेंगे, ठीक है, प्ले चेस लगा देते हैं, और ये आपका क्लोज। एल्स क्या करेंगे, सी आउट, कंडीशन फॉल्स तो प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये हो क्या, ये डबल। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो हम क्या कर लिए, इंट रेन नाम से क्या कर लिया हमने, वेरिएबल ले लिया, ठीक है। रेन नाम से हमने वेरिएबल ले लिया। अब इस वेरिएबल की वैल्यू हम क्या कर लिए, 0, ठीक। यहां पे हम दे देते हैं, देखो यहां पे हम क्या करेंगे, रेन अगर 0 है मतलब क्या है, आपका पानी गिर रहा है, ठीक है, ये ट्रू कंडीशन है। और रेन की वैल्यू क्या है, अगर 1 है तो ये आपका क्या है, फॉल्स कंडीशन है, ठीक। रेन की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो कंडीशन आपका क्या होगा, फॉल्स। अगर रेन का वैल्यू क्या है, 0, तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू, ठीक। तो अब हम यहाँ पे दे दिए इफ रेन इक्वल टू 0, ठीक। ये हमारा कंडीशन हो गया, इफ रेन इक्वल टू 0। और ये इक्वल क्या है, हमारा क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। हमारा क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो ये हमने क्या किया, रेन की वैल्यू 0 दे दिया, और यहाँ पे कंडीशन लगा के हम चेक किए, कौन सा कंडीशन,
इफ आपका क्या हो, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में कंडीशन लगा है। क्या कंडीशन लगा है कि रेन की वैल्यू अगर 0 हो, ठीक, तो देखो रेन की वैल्यू क्या है, 0 ही है, यानी आपका कंडीशन क्या है, ट्रू है, सही है ना, कंडीशन सही है। तो सही होता है तो हम कहा जाते हैं इफ के नीचे वाले ट्रू स्टेटमेंट में। तो इफ के नीचे वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, प्ले चेस, यानी कि आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, प्ले चेस, और यहीं पे सीधा आपका क्या होगा, प्रोग्राम स्टॉप। क्यों, क्योंकि इसके बाद आपको कहाँ जाना होता है, सीधा बाहर, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है, यानी कि आपका क्या हो गया, प्रोग्राम स्टॉप हो गया। ठीक, चलो अब एक इसी का दूसरा अपोजिट करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशन को बदल देंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या आ गया, 1 किसके लिए है, फॉल्स। ठीक है, तो देखो इफ रेन इक्वल टू फॉल्स, पर रेन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 1 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा, यानी कंडीशन आपका क्या हो गया, फॉल्स। तो फॉल्स हुआ तो आप कहाँ जाओगे, तो आप अब इफ के अंदर नहीं जाओगे, आप किसके अंदर जाओगे, एल्स के अंदर, और एल्स के अंदर क्या लिखा है, सी आउट प्ले क्रिकेट, यानी क्या आपका क्या प्रिंट होगा, प्ले चेस के बदले प्ले क्रिकेट प्रिंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखने वाली बात क्या है कि अगर आप इफ, देखो इफ लगाना कंपलसरी है, यानी इफ अगर आप क्या करो, इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो, तो ये कंडीशन लगाना, इफ कंडीशन लगाना क्या है आपका, कंपलसरी है, लेकिन एल्स आपका जरूरी नहीं है। ठीक है, आप बिना एल्स के भी इफ स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, इफ स्टेटमेंट होना जरूरी है, लेकिन एल्स स्टेटमेंट होना जरूरी नहीं है। ठीक, तो ये है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक, यहाँ पे आपको समझना है इसका काम क्या होता है, डिसीजन लेने के लिए होता है। जब आपका इफ कंडीशन क्या होगा, ट्रू, तो आप कौन से ब्लॉक के अंदर जाओगे, इफ ब्लॉक के अंदर जाओगे, और जब आपका स्टेटमेंट क्या होगा या कंडीशन क्या होगा, फॉल्स, तो आप किसके अंदर जाओगे, एल्स ब्लॉक के अंदर जाओगे। वेलकम फ्रेंड्स, इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद अब हम लोग अगला डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देखेंगे, जो है स्विच स्टेटमेंट, या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं स्विच केस भी। ठीक है, स्विच केस और इफ एल्स स्टेटमेंट में दोनों का काम एक ही होता है, लेकिन मोस्टली अगर हमें जहां पे बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, जब आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ चॉइसेस होते हैं, तब आप लोग कौन सा स्टेटमेंट का प्रिफर करना चाहिए आपको, उस समय आपको प्रिफर करना चाहिए स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, जब आपके पास नंबर ऑफ चॉइस क्या हो, ज्यादा हो, तब आप कौन से स्टेटमेंट का चूज करेंगे, स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपको कंपैरिजन इफ एल्स के ज्यादा इजी भी पड़ेगा। ठीक, देखो यहाँ पे सिंटैक्स देखो, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट देखो, क्या नाम ही क्या है, स्विच, यानी एक से दूसरे में जा सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में स्विच कर सकता है, या फिर दूसरे से तीसरे में चॉइस में क्या कर सकता है, स्विच कर सकता है, बदल सकता है अपने आप को। तो यही है आपका स्विच स्टेटमेंट। देखो सिंटैक्स देखो, आपको समझ में आएगा अच्छे से। स्विच, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्सप्रेशन जो भी आपको चाहिए या फिर जो भी आपने चॉइस किया है, ठीक, आपने जो भी चॉइस किया है, आपको आपके पास 5-6 नंबर सेलेक्ट करने को कहा गया है, पर आपने उसमें से क्या किया, बस एक नंबर को सेलेक्ट किया, तो वो चॉइस आपका इधर जाएगा एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक, फिर देखो आपके पास नंबर ऑफ केसेस होंगे। ठीक, नंबर ऑफ आपके पास क्या होंगे, केसेस होंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, इस प्रकार से सभी केस होगा। तो अगर आपका जो एक्सप्रेशन है वो अगर केस 1 के साथ मैच किया, तो आपका क्या होगा, केस 1 के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर आपका एक्सप्रेशन किसके साथ मैच हुआ, पहले केस के साथ, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो पहले केस के अंदर लिखा है वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद देखो क्या लिखा है, ब्रेक, यानी कि आप यहीं पे क्या हो जाओगे, ब्रेक। अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, हमारा जंप स्टेटमेंट है। ये क्या करेगा, आपके प्रोग्राम के फ्लो को यहीं पे ही क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। जो इस टाइप से क्या होगा, एग्जीक्यूट होना था, वो क्या होगा, यहीं पे आके रुक जाएगा और आप क्या हो जाओगे, इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाओगे, स्विच स्टेटमेंट से क्या हो जाओगे, बाहर आ जाओगे। तो क्या है, अगर आपका एक्सप्रेशन केस 1 के साथ मैच किया, तो क्या हो, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, केस 1 के अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और क्या हो जाएगा, ब्रेक, यानी आप यही से क्या हो जाओगे, बाहर आ जाओगे।
चलो अगर मान लो आपका केस 1 के साथ मैच नहीं किया तो किसके साथ मैच किया, चलो मान लो आपका किसके साथ मैच किया, केस 2 के साथ मैच किया। अब केस 2 के साथ मैच किया तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो केस 2 के अंदर लिखा होगा। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, जो केस 2 के अंदर लिखा हुआ है। फिर से देखो आपने के पास क्या आया, ब्रेक, यानी यही से आप क्या हो जाओगे, बाहर आ जाओगे, आपको और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मान लो आपने जितना भी केसेस लिखा है, आपने केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 इस प्रकार से जितना भी चाहे आपने केस लिखा है, अगर आपका जो एक्सप्रेशन है वो किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या आएगा, आपके पास क्या होगा, एक डिफॉल्ट केस होगा। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट होगा। ये कब काम करेगा, जब कोई सा भी केस क्या होगा, मैच नहीं होगा। ठीक है, जब आपका एक्सप्रेशन किसी भी केस के साथ मैच नहीं करेगा तब आपका कौन सा केस रन होगा, डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस के अंदर जो है वो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक, चलिए अब इसे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गेम बना रहे हैं। ठीक है, गेम बस छोटा सा है कि आपको एक नंबर को चूज करना है। ठीक है, आपको नंबर को चूज करना है और उस नंबर के अंदर कुछ कुछ प्राइजेस लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको उस नंबर के अंदर क्या है, कुछ कुछ प्राइजेस लिखे हुए हैं। जैसे आपके पास क्या नंबर दिया है, आप 1, 2, 3 में से कोई एक नंबर सेलेक्ट करो। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोड करते हैं। तो कोड का पहला लाइन तो सेम होता है हमारा, हैश इंक्लूड iostream.h और हैश इंक्लूड connew.h। फिर हमारा इंट में अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल क्यों लेंगे, आप यहाँ से नंबर कोई नंबर को सेलेक्ट करोगे तो उस नंबर को स्टोर करने के लिए हमें कुछ चाहिए, तो क्या चाहिए, वेरिएबल। तो आपने क्या किया, num नाम से वेरिएबल लिया। अब num का डेटा टाइप क्या है, इंट, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इंटीजर नंबर ले रहे हैं, संख्या ले रहे हैं, इसलिए डेटा टाइप क्या रहेगा, इंट। अब मान लो सपोज आपने क्या कर लिया, मान लिया कि आपने क्या सेलेक्ट किया है, 1 सेलेक्ट किया है, तो हम नंबर की वैल्यू क्या रख दिए, 1 रख दिए। अब स्विच, यहाँ पे जैसे सिंटैक्स लिखा हुआ है तो सिंटैक्स के अंदर हमने क्या डाला, स्विच। और यहाँ पे मैंने क्या करता है, या तो आप एक्सप्रेशन या फिर चॉइस, जो भी आपका चॉइस है वो लिखिए। तो हमारा चॉइस क्या है, 1 है, और 1 किसके अंदर स्टोर है, नम के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, नम। अब हम बहुत सारे केसेस बना देंगे। देखो यहाँ पे कितने केस हो सकते हैं, 4 केस हो सकते हैं। 4 केस कैसे, पहला मान लो आपने 1 सेलेक्ट किया, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, आपने दूसरा संख्या सेलेक्ट किया। तीसरा केस क्या है, आपने तीसरा संख्या सेलेक्ट किया, है ना। और चौथा केस क्या हो सकता है कि आप 1, 2, 3, यानी कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, 1, 2, 3 के अलावा कुछ और संख्या भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो उसने आपका जो आपने चॉइस दिया था उसको चॉइस समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, उसने गलती से क्या कर दिया, 0 दबा दिया, 5 दबा दिया, 4 दबा दिया, तो उसके लिए आपने क्या करा, एक चौथा केस बनाया, जो कि क्या होगा, डिफॉल्ट केस। मतलब अगर कोई सा भी केस मैच नहीं करेगा तो हमारे पास तो एक है डिफॉल्ट केस, वो जरूर आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो हमने केस 1 के अंदर क्या लिखा, सी आउट 1000 रुपीज। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया सी आउट 1000 रुपीज। ब्रेक कर दिया, यानी कि अगर केस 1 मैच होगा तो बस आप यही से क्या हो जाओगे, बाहर आ जाओगे। किससे बाहर आ जाओगे, स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाओगे। फिर हमने केस 2 क्या लिखा कि सी आउट 500 रुपीज। ठीक है, अगर आपका चॉइस किसके साथ मैच हो गया, केस 2 के साथ, तो आपका क्या प्रिंट होगा, 500 रुपीज। फिर क्या होगा, ब्रेक। फिर केस 3 सी आउट हमने क्या कर दिया, ट्राई नेक्स्ट टाइम कर दिया। केस 3 में हमने क्या कर दिया, ट्राई नेक्स्ट टाइम, अगली बार फिर से कोशिश कीजिए। फिर अपना आ गया ब्रेक। और अगर ये तीनों केस अगर मैच नहीं होगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक डिफॉल्ट केस होना चाहिए। तो डिफॉल्ट केस हमने क्या लिख दिया, इनवैलिड चॉइस, आपकी चॉइस क्या है, गलत है। ठीक, अब हम इसे रन करते हैं। रन करेंगे तो क्या होगा, सपोज एक व्यक्ति आया, उसने क्या चूज किया, 1 चूज किया, वो 1 किसके अंदर स्टोर हो गया, नम के अंदर स्टोर हो गया, है ना। अब स्विच नम, यानी नम के अंदर क्या है आपका, 1 है। अब देखो किसके साथ मैच कर रहा है वो, तो केस देखो यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 के साथ मैच किया, है ना। 1 के साथ मैच किया, तो हमने वो क्या, उस व्यक्ति ने क्या जीत गया, 1000
1000 रुपीज, यानी उसने क्या जीता 1000 रुपए जीत गया। अब यहाँ पे आ गया ब्रेक, यानी बस आपको यहाँ पे क्या कर देना है, स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाना है। ठीक, तो इस टाइप से काम करा। अब मान लो कोई दूसरा यूजर आया, उसने क्या लिया 2, है ना, यानी उसने क्या सेलेक्ट किया 2, यानी नाम का वैल्यू क्या हो गया 2। अब देखो केस 1 के साथ मैच कर रहा है क्या, यहाँ पे तो 1 है और वहां पे 2 है, क्या मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो किसके साथ मैच करेगा, देखो केस 2, यहाँ पे भी 2 है वहां पे भी 2 है, मैच किया तो क्या जीता उसने 500 रुपीज जीता, है ना। उसने इस बार 1000 रुपीज नहीं जीता 500। ठीक, क्यों, क्योंकि उसका जो सिलेक्शन है किसके साथ मैच किया, केस 2 के साथ मैच किया। तो यही से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक, यही से आप स्टेटमेंट के बाहर होंगे। अब मान लो कोई व्यक्ति ने क्या चूज किया, इसमें से 3 को चूज किया, यानी कि नम में क्या स्टोर होगा 3। तो देखो यहाँ पे तो केस 1 लिखा है, 1 और 3 बराबर होता है क्या, नहीं होता। यहाँ पे 2 लिखा है, 2 और 3 बराबर होता है क्या, नहीं होता। फिर किसके साथ मैच करेगा 3, यहाँ पे भी 3 है वहां पे भी 3 है। ठीक है, तो केस 3 के साथ मैच किया। अब केस 3 के अंदर क्या लिखा है, ट्राई नेक्स्ट टाइम, यानी इस बार उसने कुछ नहीं जीता, है ना, अगली बार फिर कोशिश कीजिए। ठीक, यहीं से आपका ब्रेक हो गया। अब मान लो कोई व्यक्ति आया जिसने गलती से क्या कर लिया 5 डाल दिया, है ना, क्या चूज किया उसने 5, वहां पे है नहीं लेकिन उसने क्या चूज किया 5। अब यहाँ पे मैच होगा, तो देखो 1 के साथ मैच होगा क्या 5, नहीं होगा। 2 के साथ मैच होगा क्या 5, नहीं होगा इसके साथ भी। 3 के साथ मैच होगा क्या 5, नहीं होगा इसके साथ भी, है ना। तो अब क्या बचा, अब हमारे पास डिफॉल्ट बचा। तो डिफॉल्ट में क्या है, आपका चॉइस गलत है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्विच स्टेटमेंट कब हम इस्तेमाल करेंगे, जब आपके पास चॉइस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, कम से कम 2 से ज्यादा होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। ठीक, और अगर आपका जो भी आपने चॉइस लिया है उसको क्या होना होगा, किसी भी केस के साथ मैच होना होगा। अगर वो केस के साथ मैच नहीं करता है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, डिफॉल्ट। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही।